साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। साथियों, पश्चिमी राजस्थान सघन थार मरुस्थलीय जिले में इन दिनों एक हलचल चल रही है जो मुख्य धारा के मीडिया से लगभग गायब है। हलचल है ओरण यात्रा की। थार के जायजल में ओरण और इसके महत्व को बखूबी जानते हैं। जैसलमेर में सुमेर सिंह सावंता, भोपाल सिंह जालोड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों, जैव विविधता संरक्षकों, पशुपालकों द्वारा लंबे समय से ओरण, गोचर, पारंपरिक जल स्रोतों, उनके कैचमेंट क्षेत्र, प्राकृतिक और सामूहिक संसाधनों जिन्हें सामलात संसाधन भी कहा जाता है के संरक्षण के मुद्दे को लेकर 21 जनवरी से तनोट राय मंदिर से पद यात्रा प्रारंभ की है, जो रास्ते में पड़ने वाले जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के गांवों से होते हुए 21 फरवरी को जयपुर पहुंचेगी तथा सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराएगी। स्थानीय लोगों के नेतृत्व में यह संघर्ष पिछले 6 वर्षों से चल रहा है। कभी ओरण यात्राएं, सांकेतिक धरना प्रदर्शन तो कभी जन जागरण, लेकिन इनकी बात पर गौर नहीं किया गया। तब दीपावली से पूर्व 1 महीने से अधिक समय तक जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरने पर लोग बैठे। अंत में दीपावली से ठीक पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ओरण बचाओ टीम की मांगों के अनुरूप कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद धरना उठा दिया गया। टीम ओरण का कहना है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने जयपुर तक पद यात्रा का निर्णय लिया। पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय भारी मात्रा में ओरण, गोचर, तालाब व खड़ीनों के कैचमेंट एरिया की जमीनें कंपनियों को आवंटित की गई। बीच बीच में कुछ ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया, लेकिन जितनी ओरणें समुदाय द्वारा संरक्षित है सभी को दर्ज नहीं किया गया। बाद में राज्य में भाजपा सरकार आई तथा संघर्षरत लोगों को लगा कि अब उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने भी जमीनों का आवंटन जारी रखा तथा समुदाय की मांगों पर गौर नहीं किया, केवल आश्वासन ही मिला। इसीलिए लोगों ने जैसलमेर से जयपुर तक पद यात्रा कर सरकार के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। उनका नारा है कि मांगे नहीं मानी तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में इसका असर दिखाएंगे। इससे पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इस शुष्क और तपते मरुस्थल में जीवन की संभावनाओं को हजारों वर्ष पूर्व लोगों ने स्वयं की अथक मेहनत और वित्तीय संसाधन खर्च कर यहाँ की प्राकृतिक परिस्थिति, जलवायु व्यवहार के अनुकूल एक समग्र उद्देश्य से जो संसाधन विकसित किए, उन्हें हम आज ओरण, गोचर, तालाब, नाडा, नाडी, खड़ीन, आगोर, पाछोर, कुआ, बेरी, बेरा, तला आदि नामों से जानते हैं। यही वो संसाधन है जिनके सहारे हजारों सालों से यहाँ एक समृद्ध जीवन फला फूला और आज भी इन्हीं के कारण जीवन चल रहा है। जल, जंगल, जमीन के संरक्षण और विकास की सभी आधुनिक योजनाएं थार में पहुंचते पहुंचते हाँफ जाती है, चाहे वह इंदिरा गांधी नहर हो या नेशनल जल जीवन मिशन, वनों का विकास और संरक्षण हो या जैव विविधता संरक्षण, आजीविका संबंधी योजनाओं को तो छोड़ ही दें। ओरण क्या है? सरकारी शब्दकोश में इसे आमतौर पर एक जमीन भू संसाधन के रूप में देखा जाता है। जहां मजबूत कानून बनने के बाद जंगलों की कटाई को रोकना संभव नहीं हो पाया, वहीं समुदाय द्वारा घोषित ओरण में हरी टहनी काटना तो दूर, सूखी लकड़ी को भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाना वर्जित है। यह केवल पशुओं की चराई, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित की गई थी। सभी पशुओं की चराई हो सके इसके लिए घास, स्थानीय पेड़ और पौधों को संरक्षित किया गया था। ऐसी घास, वनस्पति और पेड़ पौधे जो अकाल के समय भी चारा दे सकें। ऊंट, बकरी जमीन की घास के अतिरिक्त
पेड़ पौधों को खा सके, वहीं भेड़ और गाय जमीन की घास खा सके। इन्हीं ओरनों में वर्षा जल संग्रहण के लिए तालाब, नाडी, बेरी और बेरे बनाए गए ताकि सारा पानी साथ मिल सके। यही जल स्रोत आज भी थार में पेयजल का प्रमुख साधन है। कुल आबादी के पानी की आपूर्ति का 70% हिस्सा इन पारंपरिक जल स्रोतों से मिलता है। साथ ही भूजल पुनर्भरण भी होता है। लोग ओरण के नियमों का पालन करें, इसके लिए इसे देवी देवताओं, जुझारों, शहीदों के नाम से जोड़ा गया। यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद आज भी ओरण के नियमों की पालना हो रही है। ग्रामीण समुदाय अकाल की बारंबारता के कारण खेती और पशुपालन को लेकर चलता था। ओरण एक प्रकार से उस जमाने का पशुपालन और जैव संरक्षण का कॉरिडोर था और आज भी है। स्थानीय लोगों ने इन संसाधनों को संरक्षित व प्रबंधित तो किया, लेकिन एक गलती उनसे हो गई। आज़ादी के बाद जब जमीनों को कागजों में उपयोग की किस्म के नाम से दर्ज किया जा रहा था, स्थानीय लोगों ने यह सोचकर कि काला पानी कहे जाने वाले इस मरुस्थल में बाहर से कौन आएगा, ओरण, गोचर, तालाब, कैचमेंट क्षेत्र आदि को रिकॉर्ड में किस्म के आधार पर दर्ज नहीं कराया। कृषि भूमि को छोड़कर अधिकांश जमीनें सरकारी हो गई। जमीन के अंदर कीमती खनिज संसाधनों की पहचान हुई। भूमि का उपयोग कम होने के कारण सस्ती दरों में जमीनों की उपलब्धता, तेल, जिप्सम, चूना पत्थर और कई प्रकार के खनिजों, सिंचाई के लिए नहर से पानी की उपलब्धता ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाया। उद्योगपतियों, व्यवसायियों सहित बाहरी आबादी बढ़ी। तेज हवाएं और गर्मी जो कभी अभिशाप थी, सौर और विंड एनर्जी की संभावनाओं ने उसे वरदान में बदल दिया। यही जमीनें आज सरकार उद्योगों, सौर, विंड एनर्जी कंपनियों को आवंटित कर रही है। थार में संरक्षित वन भूमि बहुत कम है। कुल क्षेत्रफल के अनुसार मुश्किल से 1% भूमि वन संरक्षित होगी। वह भी तब जब इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आई। नहर किनारे अथवा खेतों में हरियाली जरूर आई, लेकिन वन कवर क्षेत्र नहीं बढ़ा। दूसरा यह भी समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं हरियाली बढ़ने से जैव विविधता को संरक्षण मिले। नहरी क्षेत्र में जैव मरुस्थलीय जैव विविधता का सर्वनाश हुआ है। यही ओरण गोचर थार के पारंपरिक वन क्षेत्र रहे हैं, जिन्हें किसी सरकार ने नहीं बल्कि समुदाय ने संरक्षित किया है। इन्हें केवल पशु चराई के उपयोग के रूप में देखा जाना गलत है। यह थार के पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, थार की पारिस्थितिकीय सेवाओं को बहाल रखती है, जिससे यहाँ का जीवन संभव होता है। यह थार के फेफड़े हैं। यह मुद्दा केवल जैसलमेर के बाशिंदों या वहां के पशुपालकों का नहीं है, यह समूचे थार रेगिस्तान वासियों का मुद्दा है। पारिस्थितिकीय सेवाओं की सबको जरूरत होती है। सीमेंट उद्योग, उसके लिए कच्चा माल, खनन, सौर ऊर्जा एनर्जी उत्पादन के लिए लाखों स्थानीय पेड़ों की आहुति दी जाएगी, जिन्हें पीढ़ियों से समुदाय ने बचाया है। यही कारण है कि स्थानीय लोग ओरण, गोचर, तालाबों, उनके कैचमेंट, बरसाती नदी नालों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। लोग उद्योगों, ग्रीन एनर्जी और विकास के खिलाफ नहीं है। उनकी शांतिपूर्ण मांग केवल गलती से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से छूट गए उन संसाधनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की है। आशा है सरकार समय रहते इस पर विचार करेगी और विकास के साथ साथ स्थानीय पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलता को भी संरक्षण देगी। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।